हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप करंटली यूके वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस में हैं या फिर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं यूके आने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूके होम ऑफिस ने रिसेंटली कुछ मैसिव अपडेट्स रिलीज़ किए हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम 3 अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट से, जो कि है स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा के रिगार्डिंग। अगर आप अपनी मास्टर्स करने के लिए यूके आ रहे हैं एंड अपने पार्टनर, स्पाउस या चिल्ड्रन को लाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। गोइंग फॉरवर्ड, ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में रिसर्च का कंपोनेंट भी है, लाइक पीएचडी, केवल उनको ही डिपेंडेंट्स लाना अलाउड होगा। अनलाइक अर्लियर, जब एक रेगुलर 1 साल की मास्टर्स करने के लिए जब आप यूके आते थे, आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ ला सकते थे, इंक्लूडिंग बोथ स्पाउस एज वेल एज चिल्ड्रन। बट अब आप उनको नहीं ला पाएंगे। बट दिस इज नथिंग न्यू। पहले भी बिटवीन 2013 एंड 2019 यूके ऐसा कर चुका है, एंड वेरी रिसेंटली 2019 में ही ये स्कीम दोबारा स्टार्ट हुई थी। एंड ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूके वांट्स टू कट बैक ऑन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। इन रिसेंट फ्यू ईयर्स यूके का टारगेट था 5 लाख इमिग्रेंट्स पर ईयर, एंड एक स्टेज पे तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग यूके में आ रहे थे। एंड एक मेजर चंक जो आ रहा था वो यूक्रेन स्कीम के अंडर भी आ रहा था, जिससे कि जो टोटल ओवरऑल काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड ये जो एक नंबर है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, जिसकी वजह से ऐसी एक नेगेटिव डिसीजन लिया गया है। नाउ हाउ डज दिस अफेक्ट यू? लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे। मैक्सिमम मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो यूके आते थे वो या तो अपनी फैमिली के साथ आते थे या फिर इस प्लान के साथ आते थे कि नेक्स्ट 1 से 2 साल में शादी करके सेटल होना है। बट इस चेंज के बाद फैमिली वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। साथ ही साथ सिंगल स्टूडेंट्स भी आना प्रेफर नहीं करेंगे मास्टर्स के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट 3 साल के लिए पूरे लॉकड इन हो जाएंगे। सो 1 ईयर ऑफ स्टडीज प्लस 2 ईयर्स ऑफ पीएसडब्ल्यू, क्योंकि वो अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को अपने साथ नहीं ला पाएंगे अनलेस यू गेट स्किल्ड वर्कर वीजा। सो एनी सिंगल स्टूडेंट जो कि मैरिज प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में उनकी शादी होने वाली है, उस केसेस में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये आपके प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ऑफ कमिंग टू द यूके। सो येस, ओवरऑल अ बैड न्यूज़, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये रूल 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगा। सो इस सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। एंड इनफैक्ट अगर आपका इनटेक लेटर ऑन भी है, लाइक डिसंबर 31 से पहले पहले अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये रूल आपको अफेक्ट नहीं करेगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड न्यूज़ की तरफ, जो कि है वीज़ा की फीस को लेके। आगे बढ़ने से पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट को पहले सुन लेते हैं। If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else, because I'm not prepared to put up people's taxes, and I don't think it would be responsible or right to borrow more, because that would just make inflation worse. So what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas, and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS. So all of those fees are going to go up, and that will raise over £1 billion. So across the board, visa application fees are going to go up significantly, and similarly for the immigration health surcharge, for migrants who are coming to this country legally, they have to pay a fee to access the NHS, to contribute to NHS care. I think that's entirely right. Neither of these fees have been increased recently, and we think it's appropriate, given the costs for everything have gone up, that those fees, both for applying for visas and for accessing the NHS, go up too. That will raise over £1 billion, as I said, so it's a significant contribution to helping us pay for these pay awards. इसेंशियली स्किल्ड वर्कर वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा या दूसरी टाइप की लॉन्ग टर्म वीज़ाज जो भी हैं, उस केस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एंड टू अवेल फ्री मेडिकल सर्विसेज, विच बाय द वे आर गार्बेज, उसके लिए आपको आईएचएस फी पे करनी पड़ती है। सो जैसा आपने देखा कि आईएचएस फीस जो कि 624 पाउंड्स करंटली है, फॉर नॉन स्टूडेंट एप्लीकेंट्स वो 1035 पाउंड हो जाएगी। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट वीज़ा के केस में भी आईएचएस फीस जो कि करंटली 470 पाउंड्स है एंड इट इज डिस्काउंटेड, ये बढ़ के 776 पाउंड्स हो जाएगी, विच इज अ मैसिव जंप ऑफ 65% इन बोथ द केसेस फॉर जस्ट 1 ईयर। इसके अलावा वीजा एप्लीकेशन की फीस भी ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज 15 to 20% का इंक्रीज होना है।
एंड माइंड यू, PSW हो या स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो या कोई भी दूसरी लॉन्ग टर्म वीज़ा हो अपार्ट फ्रॉम योर मास्टर्स, लाइक मोस्ट केसेस में जो आपका वीज़ा है वो 2 से 5 साल के लिए ही लगता है, एंड फॉर दैट एंटायर वीज़ा ड्यूरेशन आपको अपनी IHS फीस पे करनी होती है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा लग रहा है 5 साल का, तो आपको जो एक्सेस फीस देनी पड़ सकती है वो अप टू 5 लाख एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है. ऑल्दो अभी कोई डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, बट चांसेस आर कि ये पॉलिसी भी जनवरी 1 2024 से ही लागू की जाएगी. बढ़ते हैं टुवर्ड्स अपनी थर्ड एंड लास्ट न्यूज ऑफ द डे, विच इज रिगार्डिंग स्टूडेंट वीजा स्विचिंग. पहले कई बार ये होता था कि स्टूडेंट्स यूके में स्पॉन्सर्ड जॉब लेके अपना वीजा कैटेगरी स्टूडेंट वीजा से स्किल्ड वर्कर वीजा, विच इज ऑल्सो नोन एज टियर 2 में कन्वर्ट कर लेते थे. इससे यूनिवर्सिटीज को बहुत लॉस हो रहा था एंड इट हैड बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम. सो एज ऑफ 17th जुलाई, विच इज हार्डली इट्स बीन 6 days, नए रूल के अकॉर्डिंग आप अब अपने कोर्स कंप्लीशन से पहले अपना वीजा स्विच नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं एंड आपके कैश में आपका कोर्स एंड डेट इज 30th of September एंड वीज़ा की डेट 31st of January है, सो आप 30th September के बाद अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर दैट, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड कि आपके अगेंस्ट कोई नॉन कंप्लायंस ना हो. वन एक्सेप्शन इज PhD स्टूडेंट्स जो कि 24 months के बाद अपना स्विच कर सकते हैं, विच वॉज 12 months अर्लियर, एंड ये रूल ऑलरेडी लागू हो चुका है. सो जिन्होंने अपनी फाइल पहले लगा रखी है 16th जुलाई तक, उनकी फाइल स्टिल प्रोसेस की जाएगी, बट कोई भी नई फाइल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. छोटा सा कैवियट यहाँ पे ये छोड़ दिया गया है कि डिग्री कंप्लीशन मेंशन ना करके कंप्लीशन डेट मेंशन करी हुई है. सो इसेंशियली इसका ये मतलब निकलता है कि आपने अपनी फीस पूरी देनी है यूनिवर्सिटी को एंड पूरे पढ़ाई के ड्यूरेशन में आपको प्रेजेंट रहना है. आप पढ़ो ना पढ़ो, पास हो चाहे फेल, यूके होम ऑफिस इज नॉट बॉदर्ड विद द रिजल्ट, बट उनको चाहिए आप जिस पर्पस के लिए आए हो, जिस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने के लिए आए हो, उनकी पेमेंट आप फुल करिए. नाउ दिस इज नॉट अ बैड न्यूज नेसेसरली, क्योंकि ऑल्दो ये लीगल था, दिस इज एथिकली नॉट अ राइट प्रैक्टिस, जिसकी वजह से बाकी जो जेन्युइन स्टूडेंट्स भी थे ना, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता था. सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर इट विद योर friends, and if you have any questions, please comment them below, and I will see you in the next video. Thank you so much. Take sound choices to maximize income. We plan to increase the rates of the immigration health surcharge, which have been frozen for the last 3 years, despite high inflation and wider pressures facing the economy and the system in general, to ensure that it covers the full healthcare costs of those who actually pay it. Under our plans, the main rate will increase to £1,035, and the discounted rate for students and under 18s will increase to £776. This increase to the surcharge will help fund the pay rise for doctors. At the same time, we will increase fees across a range of immigration and nationality routes, including for people coming here to live, work and study at a time of record high migration numbers. Specifically, this means increasing the cost of work visas and visit visas by 15%, and increasing the cost of study visas, certificates of sponsorship, settlement, citizenship, wider entry clearance and leave to remain visas and priority visas by at least 20%. We're also equalising costs for students and for those using a priority service, so people pay the same whether they apply from within the UK or from outside the UK. And this will help cover more of the cost of the migration and borders system, allowing the Home Secretary to divert more funding to police forces to help fund the pay rise for the police. And we will cut back on civil service recruitment in the Ministry of Defence until March 2025, helping fund the pay rise for armed forces.